नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिहारी जो है वो जो ये वर्ड जो है वो पहले जब प्राउड फीलिंग का वर्ड था, आज के डेट में ये गाली हो गया है। तो ऐसा क्या हो गया इन 30 वर्षों में 40 वर्षों में कि बिहारी जो है वो गाली के तरह यूज होने लगा है। बल्कि अगर देखा जाए तो हमारा जो इतिहास है वो बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा इतिहास जो है वो विश्व के सभी इतिहास को देखा जाए तो उसमें से एक माना जाता है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो साम्राज्य है उसका विस्तार अगर कहीं किसी ने किया है तो बिहार का ही साम्राज्य का विस्तार हुआ है। तो फिर भी इतने बड़े धार्मिक प्लेस हैं और उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि हम बिहारी को बाहर में गाली सुनना पड़ता है, हम बिहारी को बाहर में इज्जत नहीं मिल पाता। जैसे राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बिहारी 100 बीमारी। तो ये क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम बिहारियों को बाहर में जाके गाली सुनना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इसका एक जेन्युइन जो रीज़न समझ में आया है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहारी जो है वो सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार के पास जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि आधा बिहार जो है, जो गंगा के उस पार है, वो बाढ़ में डूब जाता है और आधा बिहार जो है वो सूखाग्रस्त हो जाता है। क्योंकि बिहार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो चारों तरफ से पानी जो है वो बिहार में ही आता है और बिहार को डुबा देता है, जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है यहाँ का एग्रीकल्चर भी, चूँकि यहाँ पे पानी का कहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और कहीं बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए पानी का भी जो मिसबैलेंस है जिसके कारण एग्रीकल्चर भी यहाँ का बहुत पुअर हो गया है। तो इस कारण से हमारे पास सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, जिसके कारण हम बिहारी क्या करते हैं, गमछा उठाते हैं और अदर स्टेट की ओर पलायन कर जाते हैं। तो उससे जब आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाके किसी भी दूसरे लोगों का जॉब जो है वो आप अपने काबिलियत के दम पे छीनते हैं तो उन्हें ख़राब लगता है, जिसके कारण वो आपको गाली ही देंगे। और ये सच्चाई है और इसमें उनको भी दोष देना गलत नहीं, मतलब गलत बात है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारा अधिकार छीनता है, हमारा हक छीनता है तो हमें बुरा लगेगा ही। अगर बिहार में ही कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति आके हमारे घर के बगल में हमसे कम पैसा लेके हमारा काम हमसे छीन ले तो हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि आखिर हम भी तो इंसान हैं और हमारा भी पेट है तो हमें भी कमाना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बिहार आज के डेट में जब कहीं अदर स्टेट जाते हैं तो उनको क्या है कि वो मतलब अब चूँकि इनका मेंटेलिटी ही ऐसा हो गया है कि कहीं भी गए तो थोड़ा हुलचुलिया टाइप का करेंगे, मतलब हुड़दंग करेंगे, जिसके कारण आप कहीं भी देखेंगे तो बिहारियों को रूम देना लोग प्रीफर नहीं कर रहे अदर स्टेट में। तो वो क्या करते हैं, 5 महीना रहे, रूम रेंट नहीं देंगे। वहाँ पे गए, रोज़ दारू चल रहा है, रोज़ मतलब भोजपुरिया गाना लगा दिए हैं, डांस कर रहे हैं। तो मतलब मैनर जो है वो बिल्कुल निचले स्तर पे चला गया है। इसका रीज़न क्या है, इसमें हम बिहारियों को भी दोष नहीं देंगे क्योंकि इसमें लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर हम बिहारियों के पास अगर बढ़िया एजुकेशन जो मिल जाता तो हम भी उस तरह के असभ्य हरकत अदर स्टेट में जाके नहीं करते, जिससे के कारण हमारा जो इम्प्रेशन है वो डाउन नहीं होता। परंतु हमारे पास चूँकि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है एजुकेशन का, जिसके कारण क्या है कि हमें मैनर जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम अदर स्टेट में अपना बिहारीपन दिखाते हैं और गाली खा के चले आते हैं। तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर बिहार को ऊपर लेके जाना है, बिहार को फिर से वही गौरवशाली इतिहास की तरह गौरवशाली वर्तमान बनाना है, तो उसके लिए हमें ये प्रयास करना होगा कि हमें अपने मतलब बोली को, अपने कल्चर को और अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात मतलब मैनर सीखना होगा। कल्चर तो ठीक है अपने जगह पे है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी करना है, बट मैनर सीखना होगा, बात कैसे करना है। कम्युनिकेशन स्किल जो है बिहारी का वो बहुत ही नीचे जा चुका है, तो उसे इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें हर हालत में अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी थोड़ा मतलब पीछे जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बिहार में पढ़ाई होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि बच्चा 1 to 10th इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है और उसे इंग्लिश अगर 5 लाइन
बोलने को कह दिया जाए तो वो इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। मान के चलिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो मेरा 12th में इंग्लिश में 92 मार्क्स आया है, परंतु अगर मुझसे आप कह दो कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाऊँ तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं लिख अच्छे से इंग्लिश सकता हूँ, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करूँगा, परंतु मुझसे इंग्लिश बोल पाना वो पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मुझे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है। मैं दीवार से थोड़े ना इंग्लिश में बात करूंगा। अब मेरे यहाँ जो लोग हैं वो मुझसे मेरे लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो मैं उनसे कैसे बात करूँगा? तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा सा नीचे रह जा रहा है, तो उसको अपलिफ्ट करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना होगा। हमें थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट का होना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो अदर स्टेट के पास है वो थोड़ा सा, अगर हम कुछ भी स्टार्टअप टाइप का बिहार में करते हैं तो हम बिहारियों को 10 बिहारियों को भी एक बिहारी अगर अदर स्टेट जाने से रोक पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 10 बिहारी को गाली सुनने से बचा रहा है। तो भीड़ जब अदर स्टेट नहीं जाएगी, तो जब लिमिटेड लोग जाएंगे तो वो काबिल जब ज़्यादा रहेंगे तभी जाएंगे, लेबर क्लास नहीं जाएगा। तो उनका जब रिप्रेजेंटेशन, जब काबिल लोग जाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन जो है और जो छवि है वो बिहार का बदल जाएगा, तब हम लोगों को ज़्यादा इज्जत मिलेगा। जैसे कोई जज जो है वो बिहार का है और वो बिहार से बाहर जाता है, तो जज को कोई कहेगा क्या कि अरे बिहारी आ गया है? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड करके रखा है। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बिहारी आते हैं, कोई डीएम को कह के दिखाए तो अरे बिहारी तू बिहारी है, नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड कर रखा है। तो अगर उस पोजीशन पे माइग्रेट होता है, अगर अच्छे पोजीशन पे लोग बाहर जाते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर आप लो पोजीशन पे जाते हैं, लेबर बन के जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यही प्रॉब्लम जो है वो हमारे छवि को धूमिल कर रहा है। तो लेबर क्लास को कम से कम बिहार में रोकने के लिए हम यूथ को क्या करना होगा? हम यूथ को आगे आके स्टार्ट करना होगा, मतलब थोड़ा बिजनेस माइंडसेट को ग्रो करवाना होगा, जिसके कारण हमारे यूथ जो हैं और हमारे जो लेबर क्लास हैं वो बिहार में रुक के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकें और हमारे बिहार के इकोनॉमी को भी थोड़ा बूस्ट दिलवा सकें। धन्यवाद।